बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे हम सीखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, उसके बाद पीरियड्स और ग्रुप्स में उसका क्या ट्रेंड है, क्या वो पीरियड्स और ग्रुप में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में जो है यहाँ पे ज़ेर गौर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस। ये फासला होता है वैलेंस शेल, यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है हमारे पास वैलेंस शेल, ये सबसे बाहर वाला शेल होता है। किसी भी एटम का सबसे बाहर वाला शेल जो है वो हमारे पास वैलेंस शेल होता है, और वैलेंस शेल जो है उसका फासला जो है वो न्यूक्लियस से वो हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस। आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, मेन पार्ट होता है, किसी भी एटम का मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, और वैलेंस शेल होता है किसी भी एटम का सबसे बाहर वाला शेल। उन दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो हमारे पास होता है जी एटॉमिक रेडियस। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। इट इज़ टेकन एज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्ड बनाए हुए एटम्स के जो फासला है, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है उसके हाफ को हम जो है एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एटम जो है उसकी हम बाउंड्रीज़ मेजर नहीं कर सकते। हम क्या लेते हैं, हम एटम को स्फीयर शेप लेते हैं, हम कहते हैं कि ये गोल शक्ल वाला होगा। उसको गोल शक्ल वाला एज्यूम करते हुए हम दो एटम्स को आपस में मिलाते हैं। उसके बाद जो उनका बॉन्ड होता है उनके न्यूक्लियाई के दरमियान हम फासला वो मेजर करते हैं और फिर उसको हाफ़ करते हैं। उसके हाफ़ को हम एज एटॉमिक रेडियस यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है जी वो है कार्बन टू कार्बन एटम। अगर उसको मेजर किया जाए तो 154 पिकोमीटर उसका डिस्टेंस बनता है। पिकोमीटर आपको पता होगा जो है एक प्रीफिक्स है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये पिको का होता है हमारे पास 10⁻⁻12। तो इतने मीटर जो है हमारे पास इसका जो होता है न्यूक्लियर के दरमियान फासला होता है अगर दो कार्बन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हों। हमने कहा है कि हम क्या लेते हैं उसका हाफ। तो ये एटॉमिक रेडियस नहीं है कार्बन का, ये दो कार्बन एटम्स के बॉन्ड के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान का फासला है। तो हम क्या लेंगे इसका हाफ। तो इसका हाफ क्या लेंगे, जिसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज 77 पिकोमीटर। कोई भी आपके पास हो एटम, उसका कोई भी एटॉमिक रेडियस हो, उसके हाफ को आप उसका जो भी हमारे पास मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है H और H, उन दोनों के दरमियान जो है, उन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ 140 पिकोमीटर। तो जो एटॉमिक रेडियस होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का अकेले का वो होगा 140 का हाफ, मतलब 140/2 वो हमारे पास होगा जी 70 पिकोमीटर। तो इस तरह हम लेंगे कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दो बॉन्डेड एटम्स, सेम जो एटम्स होंगे दो बॉन्डेड एटम्स, उनका हम एटॉमिक जो रेडियस है उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। दो बॉन्ड्स जब दो एटम्स आपस में मिले होंगे उनके न्यूक्लियाई के दरमियान हम फासला मेजर करते हैं। जितना वो फासला आ जाए उसका हम लेते हैं हाफ लेने के बाद जो हमारे पास बचता है हम उसे कहते हैं वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है 77 पिकोमीटर। ये पेपर में MCQs के तौर पे आ जाता है कि बताएं जी एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन कितना होता है, वहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो 77 पिकोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रेंड की कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं, इनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके ट्रेंड्स डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड है पहले इसका पीरियड्स के अंदर, यहाँ मैंने लिखा है इन पीरियड्स इट डिक्रीजेस। जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड के अंदर वो कम होता है। इसकी वजह क्या है, इसकी ख़ास वजह है कि जैसे ही आप लिथियम से नियॉन की तरफ जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। इसकी ख़ास वजह ये है कि शेल तब्दील नहीं होता। पहली बात ये है कि शेल डू नॉट चेंज, ठीक है, शेल यहाँ पे तब्दील नहीं हो रहा। अगर आप इस पे गौर करें तो लिथियम के भी दो शेल होते हैं,
बेरिलियम के भी 2, बोरॉन के भी 2, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सब के हमारे पास जो हैं 2 शेल ही होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके दूसरे शेल में 1, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7 और इसके 8। आप देखें जो शेल है वो दूसरा शेल ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन शेल नहीं बढ़ रहा। तो शेल नहीं बढ़ रहा इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से फासला नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस से फासला नहीं बढ़ रहा। और जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर इसमें देखते हैं लिथियम में हमारे पास जो है कुछ और प्रोटॉन होंगे, बेरिलियम में और, बोरॉन में ज़्यादा होते जाएंगे, कार्बन में और ज़्यादा, नाइट्रोजन में और, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सब में प्रोटॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़। अब इस बात पे गौर करें कि जैसे जो है हमारे पास शेल तो बढ़ नहीं रहा, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है। आपको पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितने किसी में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। और कार्बन की मिसाल लें, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं साइडों पे, तो 6 प्रोटॉन ने बड़ी मजबूती से 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा होता है। जैसे ही नाइट्रोजन में गए 7 प्रोटॉन हो गए और मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा, जैसे ही ऑक्सीजन में गए 8 प्रोटॉन हो गए और मजबूती, और जैसे ही फ्लोरीन में गए 9 प्रोटॉन, और जैसे ही नियॉन में गए 10 प्रोटॉन। अब देखें बंदे बढ़ रहे हैं पीछे जो पकड़ के रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो ज़्यादा बंदे होंगे तो वो ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ पकड़ के रखेंगे, ज़्यादा खींच के रखेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो लिथियम से नियॉन की तरफ जाते हुए वो कम से कम होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस जो है वो कम से कम होता जाएगा, न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह ये है कि बड़ी ज़ोर से पुल करते हैं, हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वो बड़ी ज़ोर से पुल करते हैं। अगर आप कार्बन की मिसाल लें, यहाँ पे 6 प्रोटॉन यहाँ पे सेंटर पे होते हैं और 6 न्यूट्रॉन। उसके बाद पहला शेल होता है हमारे पास और फिर होता है दूसरा शेल, ठीक है। अब इस पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे होते हैं जी 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन ने इन्हें पकड़ के रखा है। एटॉमिक रेडियस 2 शेल्स हैं तो वो कम होता जाएगा। जैसे ही मैं प्रोटॉन एक बढ़ा देता हूँ तो हमारे पास ये एटम कौन सा बन जाता है जी, हमारे पास बन जाता है नाइट्रोजन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं 7। तो अब देखिए 7 प्रोटॉन जो हैं इसी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचेंगे। अगर प्रोटॉन 8 कर दूं तो ये हमारे पास एटम बन जाता है जी ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 8 हो जाते हैं हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये और ज़्यादा ज़ोर से खींच के रखेंगे इस शेल को अपनी तरफ। और अगर 9 कर देता हूँ तो हमारे पास और ज़्यादा ज़ोर से ये अपनी तरफ इसको खींचेंगे, इसके साइज़ को कम करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ ज़ोर से खींचेंगे। इससे क्या होता है जी, हमारे पास जो होता है एटॉमिक रेडियस कम से कम होता चला जाता है। उसके बाद अगली बात करते हैं जी ग्रुप्स की। इन ग्रुप्स इट इंक्रीजेज। अब ग्रुप्स के अंदर देखें ये बढ़ता है, ऐसा क्या है। अगर आप लिथियम की बात करें तो इसके अंदर 2 शेल्स होते हैं, इसमें 2 शेल होते हैं जी, पहला शेल और दूसरा शेल। उसके बाद सोडियम की बात करें तो इसमें 3 शेल होते हैं, और अगर पोटाशियम की बात करें तो इसमें 4 शेल्स होते हैं। अब देखें एटॉमिक रेडियस तो शेल्स पे डिपेंड करता है। अगर किसी एटम का 1 शेल है तो उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, अगर 2 शेल हो गए तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 3 हो गए तो और ज़्यादा, 4 हो गए तो और ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन शेल भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शेल बढ़ रहे हैं तो साइज़ क्या होता जाएगा, बड़े से बड़ा हो जाएगा। इस पर गौर करें, अगर हमारे पास न्यूक्लियस हो और उसके गिर्द हो पहला शेल तो उसका रेडियस देख लें, न्यूक्लियस से इस तक फासला जो होगा वो यहाँ पे कम है, कम रेडियस है। जैसे ही शेल एक और बढ़ेगा हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जैसे ही एक और शेल बढ़ेगा हमारे पास रेडियस और ज़्यादा होता जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, जो न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के दरमियान फासला होता है। अगर आप देखें ग्रुप्स के अंदर तो लिथियम से पोटाशियम की तरफ आते हुए नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपने याद करनी है कि ये वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासला होता है, और इसको 2 बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के जो दरमियानी फासला है उसके हाफ के तौर पे लिया जाता है। फिर हमने कार्बन का देखा है वो 77 पिकोमीटर है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसके जो है मेजर करके देखा है कि किस तरह 2 न्यूक्लियाई आपस में जुड़े होते हैं, और
उनके दरमियान वाला फासला जो है वो 2r होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे r की, तो वो एक न्यूक्लियाई और एक वैलेंस शेल के दरमियान जो है वो फासला होता है। उसके बाद जो हमने बात की है जी नेक्स्ट, वो हमने की है पीरियड्स और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। कि पीरियड्स के अंदर तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है क्योंकि शेल चेंज नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाता है, तो वो मजबूती से उसे पकड़ के रखता है, तो करीब आ जाता है जो वैलेंस शेल है। उसके बाद जो ग्रुप की बात की है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसीलिए हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।